मैंने खुद न्यूयॉर्क भेजा, ह्यूस्टन भेजा, सिंगापुर भेजा और वहां से वो तीनों जगह के रिस्पांस सिस्टम देख करके आए। फिर यहाँ पर हर लेवल पे अधिकारी से बात की, एसओ लेवल, सीओ लेवल, डिप्टी एसएसपी लेवल, डीआईजी, आईजी और ऊपर तक कि उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको रेक्टिफाई कर करके एक सॉल्यूशन दिया रिस्पांस सिस्टम डायल 100, जो एक देश को एग्जाम्पलरी बना और एक हेडक्वार्टर के अंदर सबको बैठाना और जनता को राहत देने का काम किया। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, ग्रीवेंसेस सिस्टम सबसे अच्छा क्रिएट किया हम लोगों ने। लेबर एंड सर्विस सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए, कई स्कूल का निर्णय उसी समय लिया, जो लेबर सेस था उससे तमाम लाभकारी योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम, कई योजनाओं में बहुत कम मदद मिलती थी उसमें बढ़ोतरी करना, खाना देना 20 रुपए में, न्यूट्रिशनल फूड देना लेबर को, एक शुरुआत की गई थी। इंडस्ट्री, ई कॉमर्स एंड लोकल ट्रेडर्स, क्योंकि इधर टेक्नोलॉजी का बहुत इंट्रोडक्शन हो गया है, तो ई कॉमर्स उस पर उस समय भी फेसबुक या और किस तरीके से उन लोगों को मदद किया जा सके वो काम करने का काम हुआ था। बैंकिंग सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें, बैंकिंग सिस्टम एक्सेसिबल हो। ऊपर से तो कह दिया कि ये अकाउंट खोलेंगे, ये अकाउंट का नाम होगा ये, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि जिस समय उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके सामने जो प्रपोजल रखा और कहा कि हम 3000 बैंक की ब्रांचेस उत्तर प्रदेश में खोलना चाहते हैं, तो जब 3000 का प्रपोजल रखा तो वो शॉक में चले गए कि 3000 ब्रांचेस कैसे खुलेंगी। उन्होंने कहा कि इसकी 10% पहले खोल के दिखाओ। तो मुझे खुशी इस बात की कि रिकॉर्ड टाइम में 300 ब्रांचेस एक साथ खोलने का काम पूरे देश में अगर किसी ने किया था तो उस समय समाजवादी सरकार, और उस समय जितनी भी ब्रांचेस बैंक की खुली थी उनके बैंक के हेड प्लस फाइनेंस मिनिस्टर ने आकर के हम लोगों ने ताज में उसका उद्घाटन किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि 3000 लगभग 3000 ब्रांचेस उत्तर प्रदेश में खोली गई थी। विलेज इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करें, माइग्रेशन ना हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के विजन इंडिया का कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे हो। हमारी पॉलिटिक्स डिवीजन की नहीं है, विजन की पॉलिटिक्स है। उनकी डिवीजन की पॉलिटिक्स है, उसका जवाब पॉजिटिव प्रोग्रेसिव विजन की पॉलिटिक्स हो। एआई है उसमें, चलो कोई बात नहीं। मैं मुझे खुशी है कि कोई नए पत्रकार आए हैं, और मुझे चैनल नहीं पता है किस चैनल के हैं, लेकिन खुशी है कि इस बात की कि उन्होंने संविधान की बात कही। संविधान, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इन विषय पे हमें लगातार काम करना पड़ेगा, और जब हमारा संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए कहा कि एक विजन लेकर के जा रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग हैं, वो इंक्लूसिव हैं, वो ग्रोथ पसंद करते हैं, पॉजिटिविटी है उनके अंदर, वो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसीलिए न्यू NEO, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ये वर्ड भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, नई पीढ़ी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, न्यू एंड न्यू। जो डेटा सेंटर वहां बन रहा है वो पानी के किनारे ही बन रहा है, और क्योंकि टेक्निकल जो चीजें सूट करती हैं वो भी एक कारण है। जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है वो तमाम सुविधाओं को देखता है। जब आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उन सुविधाओं को देना ही नहीं चाहते हैं, मैं इन्हीं की बात से अपनी बात को जोड़ रहा हूं कि जिस समय सैमसंग यूपी में इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के लिए आए थे, उनके जो ऑफिसर्स थे उनके पास प्रपोजल था कि वो तमिलनाडु में भी जाकर के एक्सपेंशन कर सकते हैं,
क्योंकि तमिलनाडु में भी उनका प्लांट है। जब उसमें हाई लेवल और हमारे लेवल पे जब बैठक हुई और अधिकारियों के बीच जब बैठक हुई, तो ये बात उनसे पूछा गया कि क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको और आप यूपी से क्या सुविधाएं चाहते हो। तो जो जो सुविधा यूपी से वो चाहते थे, उस समय की सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो एक्सपेंशन हुआ और सैमसंग का बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आया। इसीलिए आज जब डेटा सेंटर की बात हो रही हो, फॉरेन जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। आखिरकार हमारे डबल इंजन क्या कर रहे हैं? हमारे डबल इंजन हमें आपको इमोशन में लेके जा रहे हैं, इमोशन से सरकार चला रहे हैं। वो डेवलपमेंट की सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। इसीलिए चाहे वो बड़े डेटा सेंटर हो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का हो, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हो, उन प्रदेशों में ज्यादा जा रहा है, हमारे प्रदेश में नहीं आ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी जगह जगह जाकर के आने वाले समय में हमारा विजन क्या होगा, हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमारा जो अनुभव रहा है, जो पूर्व में काम किया, उनको लगातार बताना पड़ेगा। क्या चीज? नहीं, थोड़ा खुल के एक्सप्लेन करो ना। ऐसा है ना, ऐसा नहीं, मैं समझ रहा हूं हमारे पत्रकार साथी का। इसीलिए मैंने कहा कि जहां हम सरकार की पुरानी उपलब्धियों के साथ लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का विजन रहा और नई पीढ़ी की जो इश्यूज हैं उनको अपने साथ जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले और अगले 10 साल में क्या होगा? जिस समय 11, 10, 9, 10, 11 में होम डिलीवरी नहीं थी, गुजरात में तो थी होम डिलीवरी कुछ चीजों की, यूपी में बहुत ज्यादा नहीं थी, वो सर्विस सेक्टर उतना ग्रो नहीं किया था। तो कई सेक्टर इतने ग्रो कर गए कि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, नई पीढ़ी के साथ नहीं चलेंगे, उनको शामिल नहीं करेंगे, तो शायद हम वो लक्ष्य नहीं पा पाएंगे। और जब हमारे साथ अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी इश्यू है, तो जब तक हम एक विजन नहीं रखेंगे तब तक लोग जुड़ेंगे कैसे? आज के जमाने में भाषा बाधा नहीं, भाषा रुकावट नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी जितनी आसान कर दी गई है, भाषा रुकावट नहीं बन रही है। आप भी टाइपिंग कर रहे हो, हम भी टाइपिंग कर रहे हैं, ये तो सिंपल चीज है किसी भी लैंग्वेज में। हाँ देखिए, हमारे देखिए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बेंगलोर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हब है और पहला प्रोग्राम हमारा स्टार्टअप का है। मुझे याद है कि देश में जब स्टार्टअप की पॉलिसी बन रही थी, सबसे पहले स्टार्टअप पॉलिसी बनी थी और जिस विभाग और जिस बोर्ड का गठन हुआ था, वो मिनिस्टर यहां बैठे हमारे साथ, उसमें की नहीं स्किल डेवलपमेंट में स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी देश में, स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले समाजवादी सरकार बनी थी। प्लस उसका बजट भी हम लोगों ने दे दिया था, क्योंकि समय हम लोगों को नहीं मिला उसके बाद, इसलिए वो पॉलिसी उतनी आगे नहीं बढ़ा पाए। और जो एग्जाम्पल आप देना चाहते हो, एचसीएल को लाना, मुझे याद है सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एचसीएल के सबसे वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे और जो जो उनको जरूरत थी उन चीजों को पूरा किया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज लखनऊ में इतना बड़ा एचसीएल का कैंपस है
जिसमें हजारों बच्चे, और मैं कहूंगा इतना बड़ा कैंपस जो बनकर के तैयार हुआ, यूपी में दूसरा नहीं हो पाया। और बेंगलोर से क्यों? क्योंकि बेंगलोर से मैंने खुद इंजीनियरिंग की, इसलिए बेंगलोर से। तो सरकार बनवा दो, डिले नहीं होगा। इसीलिए तो बैठे हैं। तुम सरकार ही नहीं बनवाना चाहते हो। तुम जन क्या पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? ये भी खुद कंफ्यूज है हमारे पत्रकार, इन्हें समझ में आ रहा कि किधर जाएं हम। नए के साथ जाएं कि हम पुराने के साथ ही रहें? हम बजट बढ़ा के रहेंगे, रखेंगे अगली बार। प्रोग्रेसिव लोग, क्योंकि पीडीए का पहला ही शब्द है पी, तो हम प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, पीडीए के साथ जाएं। हम हर कार्यक्रम में होंगे और हमारे साथ हर जगह हमारी पार्टी के लोग साथ रहेंगे, जिसमें कि इस बार के स्टार्टअप प्रोग्राम में अभिषेक जी और राजीव राय और हमारे और एक्सपर्ट उनको साथ लेकर के काम करेंगे। आप हैं ना, आप हैं, आप हैं। वो इसके बाद की बात है। हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए, एसआईआर में अपना वोट बढ़ाने के लिए, और जो हमारे और जो लीडर्स हैं वो इस काम पर भी हैं। आज आप आ रहे हो, इतना जागरूक करने की यही कोशिश है हमारी। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे काम थे एक्सप्रेसवे, आज 2 करोड़ से ऊपर उसमें टोल इकट्ठा हो रहा है। आज हर व्यक्ति कह रहा है कि ये समाजवादी सरकार का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे। डायल 100 का नाम जरूर बदल दो, लेकिन आप भी जानते हो किसने बनाया है। हाँ, लगातार उस पर काम करना पड़ेगा, लगातार लोगों को बताते रहना पड़ेगा। ये यूपी का 2027 का इलेक्शन, यूपी में जो डेवलपमेंट हुआ, यूपी को जो विजन दिया, वही विजन हम लोग भारत को, भारत में जगह जगह बताना चाहते हैं और देना चाहते हैं। जब यूपी तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा।